2 शॉट मारेंगे तो 1000 रुपये। दिल्ली, भारत की राजधानी, चमचमाती सड़कें, ऊंची इमारतें, लेकिन इन्हीं सड़कों से कुछ कदम दूर एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानियत हर रात बिकती है। जीबी रोड, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रेड लाइट एरिया। लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो लाखों औरतों और बच्चियों की जिंदगी को नर्क बनाता है। मानव तस्करी, यौन शोषण और एक ऐसा सिस्टम जो इसे चलने देता है। आज हम इस सच्चाई को हर कोण से खोलकर रखेंगे। कौन है इसके पीछे, सरकार क्या कर रही है और हमारा समाज क्यों चुप है? आखिरी तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे देश की हकीकत है। जीबी रोड, दिल्ली का वो इलाका जो रात होते ही यौन व्यापार का केंद्र बन जाता है। लेकिन ये कोई स्वैच्छिक व्यापार नहीं, ये एक संगठित अपराध है जिसके पीछे मानव तस्करी का विशाल नेटवर्क काम करता है। एक दिन का धंधा नहीं सर, रोज का धंधा है हम लोग। आइए तथ्यों से समझते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग मानव तस्करी का शिकार होते हैं। इनमें 60% से ज्यादा औरतें और नाबालिग बच्चियां हैं। जीबी रोड इनमें से कई का आखिरी ठिकाना है। नेपाल, बांग्लादेश और भारत के गरीब राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लोगों को झूठे वादों के जरिए लाया जाता है। नौकरी, शादी या मॉडलिंग का लालच देकर इन्हें तस्करी के जाल में फंसाया जाता है। जीबी रोड पर सैकड़ों कोठे चलते हैं जहां हजारों औरतें और बच्चियां कैद हैं। एक 2022 की एनजीओ रिपोर्ट जिसे प्रज्वला ने प्रकाशित किया बताती है कि जीबी रोड पर 70% से ज्यादा औरतें और बच्चियां 18 साल से कम उम्र की हैं। इनमें से कई को ड्रग्स देकर, मारपीट कर या डराकर यौन शोषण के लिए मजबूर किया जाता है। एक रात के लिए इनकी कीमत 200 से 5000 रुपए तक होती है, लेकिन ये पैसा ज्यादातर कोठे की मालकिन और दलालों की जेब में जाता है। जीबी रोड पर कई औरतों के बच्चे भी रहते हैं। ये बच्चे या तो कोठों के आसपास भटकते हैं या उसी दलदल में धकेल दिए जाते हैं। 2020 में दिल्ली महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार जीबी रोड के 65% बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। कई बच्चियां 12 से 14 साल की उम्र में ही यौन व्यापार में धकेल दी जाती हैं। जीबी रोड जैसे इलाके सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं, ये पूरे देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं। आइए इसे समझते हैं। सामाजिक प्रभाव, मानव तस्करी और यौन शोषण से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। जो औरतें इस दलदल से निकल भी जाती हैं, उन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। एक 2023 की स्टडी जो इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री में प्रकाशित हुई बताती है कि 85% तस्करी पीड़ित औरतें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझती हैं। कई आत्महत्या तक का रास्ता चुन लेती हैं। इसके अलावा ये बच्चियों की शिक्षा और भविष्य को भी छीन रहा है। आर्थिक प्रभाव, मानव तस्करी भारत में एक 25,000 करोड़ रुपए का काला धंधा है। ये पैसा संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। गरीब राज्यों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आते हैं, लेकिन तस्कर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इससे गरीबी और असमानता का चक्र और मजबूत होता है। जीबी रोड जैसे इलाकों में HIV, ट्यूबरकुलोसिस और यौन संचारित रोगों का खतरा बहुत ज्यादा है। 2023 में बचपन बचाओ आंदोलन की एक रिपोर्ट के अनुसार जीबी रोड की 50% औरतें HIV पॉजिटिव हैं। बिना सुरक्षा के काम करने की मजबूरी और मेडिकल सुविधाओं की कमी उनकी जिंदगी को और छोटा कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना बड़ा अपराध है तो इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? कानून है, पुलिस है, सरकार है, फिर ये धंधा कैसे फल फूल रहा है? आइए तथ्यों से इसकी परतें खोलते हैं। कानून का सच, भारत में मानव तस्करी और यौन शोषण के खिलाफ कई कानून हैं। IPC की धारा 370 तस्करी के लिए 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान करती है। इसके अलावा इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 और पॉक्सो एक्ट 2012 भी हैं। लेकिन क्या ये लागू होते हैं? NCRB 2023 के डेटा के अनुसार तस्करी के मामलों में सजा की दर सिर्फ 15% है, यानी 85% अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। जीबी रोड पर तस्करों का धंधा पुलिस की नाक के नीचे चलता है।
कई बार छापे पड़ते हैं, लेकिन नतीजा शून्य। 2021 में दिल्ली पुलिस ने एक बड़े तस्कर आफाक हुसैन को गिरफ्तार किया, जिसने 5000 से ज्यादा लड़कियों की तस्करी की थी। लेकिन कुछ महीनों बाद वो फिर धंधे में लौट आया। क्यों? क्योंकि कई रिपोर्ट्स, जैसे कि 2022 की ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट बताती हैं कि कुछ पुलिस वाले तस्करों और कोठे मालिकों से रिश्वत लेते हैं। सरकारी योजनाओं की हकीकत। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तस्करी पीड़ितों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे उज्ज्वला स्कीम और मिशन वात्सल्य। इनके तहत शेल्टर होम्स, कानूनी मदद और पुनर्वास की व्यवस्था है। लेकिन 2023 में एक RTI से पता चला कि दिल्ली के 80% शेल्टर होम्स में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और प्रशिक्षित स्टाफ तक नहीं हैं। कुछ शेल्टर्स में तो पीड़ितों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें भी सामने आई हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। 2019 में गृह मंत्रालय ने हर जिले में AHTUs बनाने का आदेश दिया, लेकिन 2023 तक 70% यूनिट्स सिर्फ कागजों पर हैं। जो यूनिट्स काम कर रही हैं, उनके पास न तो पर्याप्त फंड हैं, न ट्रेनिंग और न ही संसाधन। साफ है कि कानून और योजनाएं सिर्फ कागजों पर हैं। सवाल ये है कि अगर सिस्टम चाहे तो ये धंधा एक रात में बंद हो सकता है। फिर ये क्यों चल रहा है? क्या कुछ लोग इस अंधेरे से मुनाफा कमा रहे हैं? GB रोड का सच सुनकर गुस्सा आता है, दुख होता है, लेकिन गुस्सा और दुख से कुछ नहीं बदलेगा। हमें समाधान की ओर बढ़ना होगा। आइए देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। कई गैर सरकारी संगठन इस अंधेरे से लड़ रहे हैं। प्रज्वला, शक्ति वाहिनी और बचपन बचाओ आंदोलन जैसी संस्थाओं ने हजारों पीड़ितों को बचाया है। 2023 में प्रज्वला ने 1500 लड़कियों को कोठों से आजाद कराया और उनके पुनर्वास में मदद की। लेकिन इन NGOs को और संसाधनों और समर्थन की जरूरत है। सरकार को AHTUs को मजबूत करना होगा, पुलिस में भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी होगी और शेल्टर होम्स की स्थिति सुधारनी होगी। इसके अलावा तस्करी के स्रोत यानी गरीबी और अशिक्षा को खत्म करने के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी। आप क्या कर सकते हैं? आप इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। अगर आपको अपने आसपास तस्करी का कोई संकेत दिखे, जैसे अचानक गायब होने वाले लोग, तो चाइल्ड लाइन या पुलिस पर कॉल करें। NGOs को डोनेट करें या उनके साथ वॉलंटियर करें। आपका एक छोटा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। GB रोड की सच्चाई हमारी आंखें खोलती है। ये हमें बताती है कि हमारा समाज और सिस्टम कहाँ खड़ा है, लेकिन बदलाव असंभव नहीं। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं, तो ये नर्क खत्म हो सकता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच्चाई हर उस इंसान तक पहुंचे जो बदलाव ला सकता है। कमेंट में बताएं कि आप इस समस्या से लड़ने के लिए क्या करेंगे। और अगर आप ऐसी सच्चाइयां जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थी GB रोड की वो सच्चाई जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। धन्यवाद।